आईपीएल मेगा ऑक्शन पर 5 बड़ी खबर आई। टीम मालिकों की धड़कन बढ़ाई क्योंकि होने वाला है बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, आईपीएल सीजन 18 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी काउंटडाउन से रिलेटेड है बीसीसीआई की वो तैयारी जो कि आईपीएल सीजन 18 से पहले कुछ बहुत बड़े ऐलान करने वाली है। लेकिन बीसीसीआई की यही तैयारी क्या है और किस तरह का रहेगा आईपीएल सीजन 18? आखिर कौन से हैं वो प्लान जो कि बीसीसीआई आईपीएल की मेगा ऑक्शन से पहले जारी करने वाली है? क्या होंगे आईपीएल के प्लेयर्स रिटेंशन के नियम? चलिए अपनी रिपोर्ट में आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो पहले बात करते हैं आईपीएल की मेगा ऑक्शन से पहले आई सबसे बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर, आईपीएल 18 की मेगा ऑक्शन की तारीख तय हो चुकी है। जी हां, आपको बता दूं आईपीएल सीजन 18 की जो मेगा ऑक्शन है उसकी तारीख तय हो चुकी है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो सूत्र हैं, उसके मुताबिक आईपीएल 18 के लिए 20 और 21 दिसंबर को होगी मेगा ऑक्शन। ये शुक्रवार और शनिवार का दिन रहेगा। 20 और 21 दिसंबर को होगी मेगा ऑक्शन, यानी कि उस वक्त टीम इंडिया जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी और क्रिसमस की छुट्टियों से ठीक पहले ये आईपीएल ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय मेगा ऑक्शन रहेगी। बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन की तैयारी शुरू कर दी और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब फिलहाल बेंगलुरु या मुंबई, ये 2 शहर सामने आ रहे हैं जहां पर मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जा सकता है। मुंबई और बेंगलुरु, कहीं ना कहीं विंटर फ्रेंडली वेदर रहता है बेंगलुरु और मुंबई में। यही वजह है कि इन 2 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। तो 20 और 21 दिसंबर को आईपीएल की मेगा ऑक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर क्या है? प्लेयर्स रिटेंशन पॉलिसी और इसके नियमों का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। जो प्लेयर्स की रिटेंशन की पॉलिसी है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है, किन खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा आप बायबैक कर सकते हैं आरटीएम के जरिए, ऐसे तमाम जो पॉलिसीज हैं, नियम जो होंगे, उनका भी जल्द ऐलान हो जाएगा। और यह ऐलान कब होगा? ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसे जारी किया जाएगा। इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक ऑफिशियल जो जानकारी है वो सामने आ जाएगी। बेंगलुरु में 29 सितंबर को बीसीसीआई की एजीएम होनी है। आपको बता दूं, इसी महीने 29 सितंबर को बीसीसीआई की एजीएम होगी। और हालांकि इस एजीएम में आईपीएल को लेकर कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर तो नहीं रहेगा, लेकिन इस मीटिंग में कई बड़े फैसले हो सकते हैं और उन्हीं फैसलों में से एक ये भी रहेगा कि आईपीएल की जो मीटिंग है, आईपीएल की जो ऑक्शन है, उस पर औपचारिक मोहर लग जाएगी तारीख को लेकर। फिलहाल एक और बात सामने आ रही है कि जो इंपैक्ट प्लेयर नियम है, जिसको लेकर कई टीमों ने कहा था बीसीसीआई से कि इस नियम को हटा दिया जाए, वो नियम नहीं हटाया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर है। इंपैक्ट प्लेयर नियम आईपीएल 18 में भी दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर क्या है? नवंबर में कभी नहीं था आईपीएल की मेगा ऑक्शन का कोई प्लान। ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, आपने भी सुना होगा, कई अखबारों के अंदर इस तरह की पब्लिश हुई थी न्यूज़ कि नवंबर में भी आईपीएल ऑक्शन का प्लान था। ऐसा कुछ नहीं था, दिसंबर का ही प्लान था। और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ऑक्शन से पहले घरेलू क्रिकेटर्स को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उससे मौका देने का प्लान था। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने साफ कह दिया कि हम कभी नहीं चाहते थे कि नवंबर में ऑक्शन हो। हमारी हमेशा से प्लानिंग थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसके बाद ही ऑक्शन कराएं, ताकि जो घरेलू क्रिकेटर्स हैं उनको भी ऑक्शन से पहले अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले। और 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी, यानी कि 15 दिसंबर तक वैसे ही आप रूल आउट कर दीजिए कि आईपीएल ऑक्शन हो सकती है। तो आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर के बाद है और जिस तरह से मैंने बताया 20 और 21 दिसंबर शुक्रवार और शनिवार को आईपीएल की ऑक्शन होगी। एक सामने बात और आ रही है कि रिटेंशन पॉलिसी में अधिकतम 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकेगा। और ये चौथी बड़ी खबर है क्योंकि रिटेंशन को लेकर कई टीमों की तरफ से कहा गया था कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए, हमने टीम तैयार की, हमारा कोर बदल जाएगा। ऐसी तमाम जो रिक्वेस्ट थी वो बीसीसीआई ने सिरे से खारिज कर दी है कि भाई नहीं, मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। अब वो रिटेंशन के जो लूप होल्स हैं वो कैसे दूर होंगे कि भाई आप इंडियन खिलाड़ियों को कितना कर सकते हैं, ओवरसीज कितने, ये अभी ऑफिशियली जारी होना बाकी है। बहरहाल ऑक्शन में टीमों को आरटीएम का जो आरटीएम कार्ड है उसका विकल्प दोबारा से दिया जाएगा। ये एक वो ऑप्शन है कि आप राइट टू मैच कार्ड, अगर किसी टीम ने किसी एग्जिस्टिंग खिलाड़ी को जो कि रिलीज कर दिया गया उस पर बोली लगा दी, आप उस मैक्सिमम बिड प्राइस से वापस बायबैक कर सकते हैं किसी खिलाड़ी को। ये वो कार्ड है। पिछली मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड को हटा दिया गया था, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई आरटीएम कार्ड को दोबारा ला रही है। अब यहां पर भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 2 आरटीएम कार्ड के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एक आरटीएम कार्ड देसी खिलाड़ी के लिए, इंडियन खिलाड़ी के लिए, और दूसरा आरटीएम कार्ड किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली इसी से रिलेटेड खबर की। रिटायर्ड क्रिकेटर्स के अनकैप्ड नियम की भी वापसी होगी। देखिए, ये अनकैप्ड नियम एक ऐसा नियम है जो कि आईपीएल की ऑक्शंस में आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसका रूल ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो चुका है, 5 साल से ज्यादा वक्त
वक्त हो चुका है तो उसे अनकैप्ड कैटेगरी में ला दिया जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई खिलाड़ी 5 साल रिटायर हो गया और उसको कोई टीम रिटेन करना चाहती है, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे अपवाद रहेंगे जिनको सीएसके रिटेन करना चाहेगी। और क्योंकि उन्होंने 2020 में संन्यास लिया था, 2025 में आईपीएल अगला सीजन खेला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अनकैप्ड खिलाड़ी बन जाएंगे, जिससे एक एडिशनल रिटेंशन सीएसके को मिलेगी और उन्हें अपनी टीम के कोर को रिटेन करने का फायदा होगा। तो ये भी एक सीएसके के लिए जैकपॉट हो सकता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं आखिरी और पांचवी बड़ी खबर की। पांचवी बड़ी खबर क्या है? ऑक्शन में टीम पर्स बढ़ेगा और जैसी रिपोर्ट्स हैं 120 करोड़ मिनिमम तो करीबन 125 करोड़ तक की इसकी सीमा हो सकती है। हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़े, लेकिन फिलहाल 120 से 25 करोड़ का, क्योंकि टीम्स जो हैं वो इस पर्स को भी बढ़ाने को लेकर लगातार बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल से रिक्वेस्ट करती रही हैं। वैसे रिटेन्ड प्लेयर्स की सैलरी पर जो रोक है, जो कैपिंग है, वो भी अब हटा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई टीम किसी खिलाड़ी को रिटेन करती है तो ऐसे में उस खिलाड़ी की रिटेंशन पर जो उसे सैलरी दी जाएगी, इसका फाइनल डिसीजन टीम की जो कोर रहेगा, जो टीम के मालिक हैं, उन्हीं के हाथ में रहेगा कि अगर फर्स्ट रिटेन खिलाड़ी को वो 30 करोड़ की सैलरी देना चाहते हैं तो वो 30 करोड़ दे सकते हैं। 15 करोड़ पे रिटेंशन के लिए अगर प्लेयर और टीम में डील हो जाती है तो अब 15 करोड़ पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले खिलाड़ी के लिए इतना, दूसरे खिलाड़ी के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना। आप खुद डिसाइड कीजिए। हो सकता है कि आपके जो रिटेन चारों खिलाड़ी हैं उन्हीं को आप 10-10 करोड़ में रिटेन करें। तो ये एक नया चेंज होगा। और ये है फिलहाल आईपीएल के ऑक्शन से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट, जो कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि टीम मालिकों की धड़कन बढ़ा चुकी है। और आने वाले वक्त में अब आप कह सकते हैं कि मेगा ऑक्शन को लेकर बहुत जल्द बड़े ऐलान भी होने तय हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।